आप 1 मिनट दे दें। सलम मणि साहब ने ये नहीं बताया कि उसके 2 पासपोर्ट बने कैसे। ठीक, सलम मणि साहब ने ये नहीं बताया कि इसके पास 100 करोड़ के पैसे ट्रांजैक्शन हो गई। अरे तो हो रहा है अखिलेश भाई, सब आ रही है जानकारी। गोरख धंधा चलता। चलिए मैं विक्रम जी के पास जा रहा हूं। सरकार की एजेंसियां क्या कर रही है? ठीक है अखिलेश भाई, तो ये जो आप एक लाइन पर नहीं टिक रहे हैं ना। अब विक्रम एक मिनट रुक जाइए अखिलेश भैया, रुक जाइए, रुकिए विक्रम जी। मई से ये मामला चल रहा था, मामला पहले से था, नोटिस भी था, बहुत सारी चीजें थी, फिर भी उसके बावजूद कहा जा रहा है कि नहीं बुलडोजर कैसे चला सकते हैं। और उधर खेमका मर्डर का वेपन सप्लायर, उसका एनकाउंटर हो जाता है जबकि पुलिस पर गोली चला रहा था, तो कह रहे हैं कि हत्या हो गई है। राकेश जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, पुलिस का काम है अपना काम करना, लेकिन वर्तमान जो वार्तालाप मैंने सुना, केंद्र सरकार की गलती है, प्रदेश सरकार की गलती है, पुलिस विभाग की गलती है, लेकिन जमालुद्दीन पीर बाबा की कोई गलती नहीं है। बिहार में जिसका एनकाउंटर हुआ वो बेचारा, उसकी हत्या हो गई। आप ये अपने अंदर अंतर मंथन करें, आपकी मजबूरी क्या है कि आप हत्यारों और देशद्रोहियों के बगल में चट्टान की तरह खड़े हैं। आपकी मजबूरी क्या है? आपने राकेश जी सिलसिलेवार बताया, सारी नोटिसेस कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी हैं। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिस बेशर्म और नग्न इंसान की नाजायज अट्टालिका गिराई गई, जहां पे हर्ष के साथ पुलिस और प्रशासन को बधाई देना चाहिए था, तो बधाई तो छोड़ दीजिए, उसके पक्ष में खड़े होने का औचित्य क्या है? आप समझ लीजिए, देश देख रहा है, 12 बच्चियों का धर्मांतरण कराने के बाद 106 करोड़ रुपए मिडिल ईस्ट के भीख के टुकड़ों पे पलने वाले, जिसमें तुमने अपनी अट्टालिका बनाई है और उसके बेशर्मी के साथ तुम उसमें रह रहे हो। और पुलिस ने तो आज थोड़ा ही किया है, अभी तो तुम्हारे 40 अकाउंट में 106 करोड़ है वो भी जाएंगे, और जो पुणे में ली है जमीन वो भी ली है, और जो तुमने ऐसे अवांछनीय लोगों को अपना बिजनेस पार्टनर बना करके अपना साम्राज्य स्थापित किया है पुणे, मुंबई और उत्तर प्रदेश में बलरामपुर में। और आगे आगे देखिए, बलरामपुर तो नेपाल सीमा से लगा हुआ है, और नकली करेंसी का भी जाल आपके सामने आएगा, क्रिप्टो करेंसी का भी आएगा। धर्मांतरण को लेकर के जो परत दर परत सामने आ रहे हैं, और बिहार में जो नृशंस हत्या हुई, आपने उसकी निंदा करना जरूरी नहीं समझा। पुलिस को बधाई छोड़ दीजिए, पुलिस को आप बधाई हमें दें या पुलिस को दें या ना दें, कम से कम मेरा परामर्श होगा, अपराधियों को साथ देना कर दे बंद। क्योंकि इसके ऊपर भी अभी तो सामने बात आ रही है, अभी ये भी पता लगेगा कि ये जमालुद्दीन कितने और किस प्रकार के राजनेताओं, पुलिस अधिकारियों और जजों के साथ इसके संपर्क। नहीं ये बात आ रही है। अनिल राजभर जो कि मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि किसी नेता का भी नाम आ रहा है, किसी मंत्री का भी पहले शायद रह चुके हैं, क्या है बहुत जानकारी तो उन्होंने नहीं दी है, उसका इंतजार पूर्व मंत्री हैं, पूर्व मंत्री का वो जिक्र कर रहे हैं। अब शलभ भाई बता पाएंगे, पता नहीं अभी जांच के क्रम में कितनी उनको जानकारी, कितना बता पाएंगे नहीं। लेकिन शादाब, आपको लग रहा है कि जलालुद्दीन पर ये जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, ये ठीक हुआ है या गलती हुआ है? इसके बाद बादशाह भाई आपके पास आऊंगा। नहीं, अगर कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अदालत के अनुसार, आदेश अनुसार कोई कार्रवाई होती है तो निश्चित वो एक होना चाहिए। दूसरी चीज, सवाल में चिंता मुझे इस बात की है कि 7 साल से प्रदेश में और एवं 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन आज भी अवैध पासपोर्ट बन रहे हैं, नेपाल से या दूसरे देशों से फंडिंग आ रही है, हिंदू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी नाकाम है हिंदू बेटियों की सुरक्षा के लिए। इसीलिए हमने कहा कि अब जब हमारी सरकार आएगी 2027 से, मुझे विश्वास है MIM की सरकार होगी, तो कोई हिंदू बेटियों के साथ इस प्रकार की घिनौनी हरकत नहीं कर सकेगा, अत्याचार नहीं कर सकेगा। कोई कैसे रेट लगा सकता है किसी बेटी के? और इसीलिए हम कहते हैं, हर घंटे उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न हो रहा है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर। यह सरकार की नाकामी है, सरकार का लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए कि आखिर उनके नाक के नीचे इस तरह के अड्डे चल रहे हैं और वो खामोश हैं। दूसरी चीज, बिहार के संबंध में अगर नहीं शादाब भाई एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक तो आप कह रहे हैं 27 में आपकी सरकार आएगी, ये दावा कम से कम समाजवादी पार्टी करे तो फिर भी समझ में आता है। यूपी में आपकी राजनीतिक पैठ इतनी मजबूत तो नहीं मुझे कम से कम दिखाई देती है, और कोई भी राजनीति का जानकार तो नहीं बता पाएगा कि 27 में आप चुनाव लड़ेंगे, सरकार बना लेंगे। तो थोड़ा सा आप मेरी इस बात पर आप खुद हंस रहे हैं, विक्रम सर भी हंस रहे हैं, सुन लीजिए। नहीं सभी हंस रहे हैं। अब आपका सपा के साथ या किसी के साथ गठबंधन हो और उस गठबंधन के साथ आप सत्ता में आने का दावा कर रहे हो तो वो अलग बात है, हिडन कोई बातचीत चल रही हो तो। लेकिन आप कहें कि 27 में मतलब गजब स्थिति है। सुनिए राकेश भाई, 1984 में बीजेपी के पास
2 सांसद हुआ करते थे, आज वो पूरे देश के बहुत सारे हिस्से पे राज कर रही है देश में। तो हम प्रयास कर रहे हैं और हम अगर सरकार में रहेंगे ना तो कानून व्यवस्था को, अरे भाई 80 के दशक और इधर 25 में आ गए, अच्छी होगी। आप कहां से क्या तुलना कर रहे हैं? कितने विधायक आपके यूपी में हैं? आपको ये चिंता है कि मैंने न्याय की बात कैसे कर नहीं नहीं, मुझे ये चिंता नहीं है। आपको तो मेरा मैं कह रहा हूं कम से कम दावा ऐसा करिए शादाब भाई, दावा ऐसा करिए कि लोगों के गले उतरे। आप बिल्कुल न्याय की बात करिए, कोई भी न्याय की बात करेगा उसके साथ है। भाई आप न्याय की बात कर रहे हैं, आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं आपकी सरकार आनी चाहिए, आपको मेरा सहयोग करना चाहिए। मैं सहयोग मांग रहा हूं विक्रम जी से, राकेश पांडे मेरे भाई से कि एमआईएम की सरकार बनवाइए और कानून व्यवस्था को दुरुस्त कराइए, अपराधियों पर। अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा शादाब भाई, आपने कहा कि सरकार खामोश है, और अगर खामोश रहती तो जलालुद्दीन का रैकेट सामने कैसे आ जाता? मुझे ये समझा दीजिए। अरे 7 साल में उसके पासपोर्ट बन गए, 100 करोड़। अरे तो बिना जांच के इतना बड़ा महल बन गया। नहीं मतलब इतनी नहीं है शादाब भाई, मतलब मई से मामला चल रहा था, आज जाकर बुलडोजर चल गया, तब तो बवाल हो रहा है कि हाय रे बुलडोजर क्यों चला दिया। सरकार टारगेट कर रही है, अदालत के आप चाह रहे हैं 1 दिन में हो जाए। क्या आपत्ति है? अदालत का आदेश के अनुसार अगर कोई कार्य किया जाएगा उस पर फिर अगर मगर चलिए बादशाह न्यायपालिका को करना होगा, बात ये जिम्मेदारी। अच्छा चलिए, शलम मणि जुड़ गया, मैं उनके साथ जा रहा हूं। शलम मणि 2 मिनट के लिए आप नहीं थे। शादाब चौहान कह रहे हैं कि मनाइए कि 27 में एमआईएम की सरकार आ जाए तो वो हक में आवाज बुलंद करेंगे। खैर इनका दावा सपा करे, आप लोग करें, फिर भी समझ में आता है, खैर उसकी बात। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप लोग खामोश बैठे हुए हैं, बहुत सारी बातें पता नहीं आपने सुनी कि नहीं सुनी। शलभ जी आपसे सवाल था। जी दोबारा एक बार पूछ लीजिए आप। मैं कह रहा हूं कि आप 2 मिनट के लिए नहीं थे। इधर शादाब चौहान कह रहे हैं कि मनाइए कि 27 में एमआईएम की सरकार आ जाए, तब असल में न्याय होगा उत्तर प्रदेश में। नहीं, न्याय तो कौन करता है, कौन अन्याय करता है, वो सारा देश देख रहा है। शादाब चौहान माने ना माने, आज जो खुलासा सामने आ रहा है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं धर्मांतरण का खेल चल रहा है, जिस प्रकार से इतना जहर घोलने का काम हो रहा है, वो कौन कर रहा है सबको पता है। और 27 में इस प्रदेश की जनता तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी। 2017 में भी यही कहा गया था, 2022 में भी यही कहा गया था, और उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। आज हम जब चर्चा कर रहे हैं, आप देखिए लखनऊ में बहुत पॉश इलाका है डालीबाग, वहां पर कल गरीबों के लिए फ्लैट का आवंटन होने जा रहा है। और किसकी प्रॉपर्टी पे हो रहा है? मुख्तार अंसारी ने जिस प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा था, उसको माननीय योगी जी की सरकार ने उसको नेस्तनाबूद किया, और गरीबों के लिए आवास वहां बटेंगे। प्रयाग में आपको पता है अतीक अहमद ने जहां पर कब्जा किया था, वहां पर भी डिमोलिशन हुआ था, वहां पर भी गरीबों के लिए, वकीलों के लिए, पत्रकारों के लिए, सामाजिक संगठनों के लिए आवास किए गए। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की अराजकता स्वीकार नहीं की जाएगी, और आज इसीलिए बहुत सारे लोग बिलबिला रहे हैं, क्योंकि आज इस बाबा पर कार्रवाई हो रही है, जो पीर बाबा है, जिसने बहनों की इज्जत नीलाम की, जिसने बेटियों की इज्जत नीलाम की, उनके रेट तय किए। और निश्चित तौर पे आप देखिएगा, आज हम जब चर्चा कर रहे हैं, ऐसी कार्रवाई होगी कि नजीर बनेगी। जिस प्रकार की कार्रवाई प्रयागराज में हुई, कुछ लोग मिट्टी में मिलाए गए, जिस प्रकार की कार्रवाई गाजीपुर मऊ में हुई, कुछ लोग मिट्टी में मिलाए गए।